हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत का नौका विहार शीर्षक कविता है। इसमें गंगा नदी की रात्रिकालीन शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। रात्रि के समय भूतल पर सर्वत्र शांत स्निग्ध उज्ज्वल चांदनी फैल रही है। सारा वातावरण एकदम निर्मल एवं मेघरहित है और एकमात्र शांति वहाँ व्याप्त है। अपलक अनंत नीरव भूतल, सेकत शैया पर दुग्ध ध्वल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म वीरल। तो सारा जो वातावरण है वो एकदम शांत और निर्मल है। ऐसे में दूध के समान सफ़ेद रेत राशि की शैया पर ग्रीष्म ऋतु के कारण कम जल वाली अतएव कृश अंगों वाली नायिका जैसे गंगा नदी अतीव थकी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल व्यथित हुई निश्चल बनी हुई लेटी हुई है। वह गंगा नदी पवित्र तापस कन्या जैसी है और उसके चंद्रमा रूपी मुख से कोमल लहर रूपी हथेलियाँ आलोकित हो रही है और उसके ऊपर लहरें कोमल बालों के समान फैल रही हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। उस गंगा रूपी नायिका के गोरे अंगों पर बार बार लहराता हुआ सुंदर धागों का बुना हुआ चंचल अंचल उसका आंचल ऐसा लग रहा है जैसे कोई नीला आकाश हो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके गोरे अंगों वाले पतले नीले वस्त्र से उसका शरीर जो है ढका हुआ है। उसने नीले रंग के कोई परिधान पहन रखे हैं। साड़ी की सिकुड़न जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो उसमें वर्तुल कहते हैं गोल आकृति वाले। तो गोलाकार कोमल लहरें इस तरह प्रतीत हो रही है मानो उसने नीली साड़ी पहन रखी हो। उस साड़ी की जो सलवटें हैं उस पर चंद्रमा की सुकोमल कांति फैल रही है और वह साड़ी में सिमटी हुई है। तो इसमें प्रकृति पर मानवीय व्यापारों का आरोप किया गया है। तो मानवीयकरण अलंकार है। चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। तो जो चांदनी रात है उसका पहला प्रहर था और हम गंगा की धारा में नाव लेकर के शीघ्रता से चल पड़े। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। नाव की जो पालें खोल दी गई है और उसका लंगर उठा दिया गया है। जिस प्रकार सीपी के खुलने पर मोती चमकने लगता है उसी प्रकार रात्रि में गंगा तट की रेत राशि पर चांदनी की चमक फैलने लगी। लो पालें चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। तो उस समय छोटी सी नौका सुंदर हंसिनी की तरह धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ने लगी। उसके श्वेत पाल खुले हुए होने पर वह अतीव आकर्षक रूप में जलधारा में तैरने लगी। उस समय गंगा का जल स्थिर निश्चल और स्वच्छ था। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्बल। तो वो जिस प्रकार चांदी के समान श्वेत रेतीला तट प्रतिबिंबित हो रहा था। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमण। तो इस प्रकार गंगा के दोनों जो किनारे हैं वो थोड़ी ही देर में अति ऊंचे प्रतीत होने लगे और रात्रि के समय में जो काला कांकर का राजभवन है तो वो गंगा में उसकी परछाई दिख रही थी। तो वह शांत निश्चिंत होकर के जलराशि में लेटकर सो रहा था, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था। तो उसकी पलकें जो है राजभवन पर, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। तो राजभवन का प्रतिबिंब, उसकी पलकों पर राजभवन के अतीत का जो गौरव था, वैभव था, वह स्वप्न जैसा उद्वेलित हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि रात्रि में राजभवन का जो परछाई जलराशि में दिख रही थी वह उसके वैभव की ओर आकर्षित करने वाली थी। इसमें रूपक अलंकार है। नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर चोर। तो कवि आगे वर्णन करते हुए कहते कि जब नाव के चलने से जल धारा में हिलोर उठती है तो ऐसा लगता था मानो आकाश के सभी कोने हिलने लगे हो। अर्थात लहरों के कारण नाव हिलती थी और उसमें जो सवार था कवि उसको आकाश के हिल जाने का आभास होता था। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल जिनके लघु दीपों का चंचल अंचल की ओट की अविरल फिरती लहरें लुकछिप पल पल। तो रात्रि में आकाश में चमकने वाले तारे स्थिर रहकर के अपनी फैलाई गई अर्थात खुली आंखों से मानो कुछ खोज रहे थे। अपनी चमक से आकाश के मध्य भाग को आलोकित कर रहे थे। सामने शुक की छवि जलमल तैरती परी सी जल में कल रुपहले कंचों में हो ओझल। उन तारे रूपी दीपों को अपने अंचल में
की ओट में किए निरंतर बनने टूटने वाली लहरें धीरे धीरे परिवर्तित हो रही थी। तो कवि कहता है कि जैसे आकाश में शुक्र तारा चमकता रहता है, उसी प्रकार उसकी सुंदर छवि गंगा की जलधारा में झिलमिल रूप में तैरती हुई दिखती है और वह अति आकर्षक लगती है। मानो उस समय लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निर्ज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो ऐसे लगता है कि रात्रिकालीन जो नायिका है, निशा रूपी नायिका, रुपहले बालों से अपने चेहरे को ओझल कर रही थी। इस कारण उसकी लहरों का घूंघट धारण कर रहा था। दशमी तिथि का जो चंद्रमा होता है उसके समान उसका मुख उसको तिरछा करके इस प्रकार प्रदर्शित कर रही थी, मानो कि वह नायिका रुक रुक कर देख रही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि रात्रि में गंगा के प्रवाह में चंद्रमा का जो बिंब है वो तिरछा पड़ा दशमी तिथि के चंद्रमा की भांति लग रहा था। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। कवि वर्णन कहते हैं कि उस छोटी सी चंचल नाव गंगा नदी की धारा के मध्य पहुंची। उस समय चांदनी की चमक से उभरा हुआ किनारा अदृश्य हो गया था। उस समय गंगा की धारा कुछ पतली और कोमल आकृति की लग रही थी और उसके दोनों किनारे उनकी दो बाहों की समान दिखाई दे रहे थे, जो वो उनको गले लगाने के लिए अधीर हो रही थी। माँ के उर अपलक नभ नील नयन विशाल, अति दूर क्षितिज तट पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। तो बहुत ही दूर क्षितिज पर पेड़ पौधों की कतार थी, जो धरती पर टेढ़ी मेढ़ी लकीर की तरह प्रतीत हो रही थी। और रात्रि के समय नीला आकाश एक टक देखने वाला विशाल नेत्र की तरह लग रहा था। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। तो जिस प्रकार छोटा बच्चा अपनी माता के पास में सोया रहता है शांत रूप से, उसी प्रकार गंगा नदी की धारा के मध्य भाग में एक छोटा सा द्वीप निश्चल पड़ा हुआ है और वह नदी की तरंगों वाली धारा के अवरुद्ध करके विपरीत दिशा में प्रभावित हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि गंगा की धारा के प्रभाव के मध्य में जो द्वीप बन गया था वह गंगा के प्रभाव को रोक रहा था। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। तो आगे कवि कहते हैं कि गंगा नदी के जो तटवर्ती भूभाग है उसमें रात्रि के समय कौन सा पक्षी था जो अपनी विरह व्यथा को हरने के लिए निरंतर उड़ रहा था। तो कवि स्वयं ही कहते हैं कि वह था चकवा पक्षी, जो अपनी प्रियतमा चकवी के बिछुड़ जाने से अति व्याकुल हो रहा था और इधर उधर उसको ढूंढ रहा था। तो उसके अंधेरे में जो चकवी की जो काली छाया थी वो देख करके वह भ्रमित होकर के इधर उधर उड़ रहा था। पतवार घूमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फेंस पार, बिखराती जल में तार हार। नाव का भार कम था, वह बहुत हल्की थी, इसलिए पतवार घूमती रही, इधर उधर डोल रही थी। तो उस समय जो नाव चलाने वाले जो चाप्पू था वह हथेलियों को फैला करके विस्तृत रूप में फैले फेन रूपी मोतियों के दाने को समेट रही थी और फिर जलधारा में चमकते हुए जल के कण रूपी हारों को बिखरा रही थी। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खींच तरल सरल। तो रात्रि में जो तरंगित जल राशि थी वो चंद्रमा की किरणें चमक रही थी, मानो उस समय शुभ्र तरंगे रूपी चांदी के सांपों जैसी उथल पुथल मचाने वाला दृश्य उपस्थित हो रहा था। वे जो सफ़ेद तरंगे थी वह खींची हुई तरल रेखाओं की तरह लग रही थी। तो गंगा की लहरों रूपी अनेक लताओं में मानो फेन रूपी श्वेत पुष्प खिल रहे थे, अथवा उन लहरों में सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे झिलमिला रहे थे। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ू झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह लगी से ले ले सहज था, अब हम बढ़े घाट को हतोत्साह। तो गंगा की जो लहरें हैं वो अनेक लताओं में फेन रूपी श्वेत पुष्प खिल रहे थे, उन लहरों में सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे झिलमिला रहे थे। तो कवि कहते हैं कि जब नाव आगे बढ़ी तो नदी का प्रवाह कुछ कम हुआ और वो चाप्पू की सहायता से उसे तट की ओर ले जाने का प्रयास किया गया और इस तरह हम उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़े और नदी तट पर आ गई। तो इसमें जो डांडों को हथेली या जो चापू है उसको फेन राशि को मुक्ताफल बता करके कवि ने मधुर कल्पना की है और अनुप्रास रूपक और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है।
आगे है, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार। तो कवि कहता है कि नाव गंगा की धारा से ज्यों ज्यों घाट की ओर बढ़ती है, त्यों त्यों उस संबंध में हृदय में अनेक विचार उठने लगते हैं। उस समय प्रतीत होता है कि गंगा की धारा के समान ही ये जो संसार है वह भी गतिशील है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। तो गंगा की धारा के उद्गम के समान ही इस सांसारिक जीव जो है वो भी उद्गम शुरुआत से ही चला आ रहा है। यह शाश्वत प्रक्रिया है। इस संसार में जीवन की गतिशीलता शाश्वत है, संगम भी शाश्वत है, नीले आकाश का विकास भी शाश्वत है, चंद्रमा की शुभ्र चांदनी और चांदनी का हास कम होना बढ़ना, चंद्रमा की कलाओं का वह भी रात दिन के क्रम से होता रहता है। इसी प्रकार गंगा की छोटी छोटी लहरों का नर्तन भी सदा होता रहता है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरत्व प्रदान। तो इसलिए कवि कहते हैं कि सांसारिक जीवन के हे कर्णधार, हे भगवान, हे ईश्वर, इस संसार में जन्म मरण के क्रम में जीवन रूपी नौका सदा ही पार होती रहती है, सदा जीवन की गतिशीलता चलती रहती है। तो हे भगवान, आप इस नियम के अस्तित्व को भूल रहा था मैं, नौका विहार की तरह जीवन विहार का ये ज्ञान मुझे अब प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान श्रेष्ठ है, अतः हे कर्णधार विधाता आप मुझे इस ज्ञान से अमरता प्रदान करें। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार है और षष्ठी का जो जीवन मरण का क्रम है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जीवन जो है गतिशील है।